धान की फसल, पौधों में बालियों की अवस्था, और इस अवस्था पे जो जिन दो मुख्य बीमारियों का अटैक होता है उनमें से एक है पेनिकल माइट। फसल जब बालियों पे होती है, आप अपने खेतों में जाते हैं तो बहुत सारी बालियां जो है वो परिपक्व होने से पहले सूख जाती हैं। जब उन बालियों को आप गौर से देखते हैं तो उनके दाने नहीं भर पाते हैं, दाने काले हो जाते हैं और बालियां सूख चुकी होती हैं। ये आप देख रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर दाने जो हैं वो काले हुए पड़े हैं और दाने खाली रह गए हैं, बालियां सूख चुकी हैं। मतलब ये कि ये जो बालियां हैं ये आपको कहीं से भी उत्पादन देने नहीं जा रही हैं। बालियों की ये स्थिति जिस बीमारी के कारण है, उस बीमारी का नाम है पेनिकल माइट। किसान भाइयों, हमारी फसल में दो तरह की मकड़ियाँ, इस धान की फसल में खासकर दो तरह की मकड़ियाँ देखने को मिलती हैं। एक बड़ी मकड़ी होती है जो साधारण नज़रों से आपको दिख जाती है। खेतों पे जब आप जाते हैं तो एक पूरी तरह से जाल तैयार किया हुआ रहता है उन मकड़ियों ने, और उस जाल पे आपके दुश्मन कीट जो है, आपकी फसल के जो दुश्मन कीट हैं, वो फंस के अपनी अंतिम अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये जो मकड़ी है, ये बड़ी मकड़ी जो साधारण आंखों से दिख जाती है, जो घरों में भी पाई जाती है, ये आपकी फसल के लिए मित्र कीट है। लेकिन जो दूसरी मकड़ी है उसका साइज काफ़ी छोटा होता है, बहुत मुश्किल से आपको दिखाई देता है। उसको देखने के लिए आप अगर एक काले रंग की प्लेट लेके आप अपने खेतों के बीच में आते हैं, जिन खेतों में बालियां इक्का दुक्का सूखी हुई दिखाई देती हैं, उनमें से दूसरी बालियों को आप अपने उस प्लेट में झाड़ते हैं और उसके बाद गौर से देखते हैं तो महीन महीन कीट जो है वो आपको चलते हुए नज़र आते हैं। ये है पेनिकल माइट। अगर समय रहते एक किसान इस बीमारी का इलाज नहीं करता है तो अंतिम अवस्था में आपकी पौध, आपका उत्पादन जो है वो 15 से 20% प्रभावित हो जाता है। 15 से 20% का नुकसान एक किसान को झेलना पड़ता है। कई कई इलाकों में, कई कई खेतों में तो ऐसा है कि 50% तक डैमेज कर जाती है ये बीमारी। और इस बीमारी के इलाज का जो सही समय है वो है जब धान की पौध जो है वो गाँव की अवस्था में हो या फिर इक्का दुक्का बालियाँ निकलनी चालू हो जाए, वैसी अवस्था में हमें कासुकामाइसिन 400 ml, प्रोपिकोनाजोल 150 ml, आधा किलो साफ, जो कार्बेंडाजिम और मैंकोजेम का कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों दवाओं को अलग अलग घोलकर और स्प्रेयर टंकी में एक साथ डालकर उन्हें अपनी इस फसल में गाभा अवस्था के समय में अगर हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से छिड़काव कर देते हैं तो आप अपनी फसल को इस बीमारी के प्रभाव से बचा सकते हैं। और अगर एक किसान ऐसा करता है तो इस बीमारी से किसान को जो अंतिम समय में नुकसान होने जा रहा है, उस नुकसान से खुद को वो बचा सकता है।